सो गाइस, क्या आप नॉन आईटी फील्ड से और आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो? विद जीरो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि 40 to 50,000 सैलरी आप इनिशियली ले सकते हो। जी हाँ, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो जिसको करने से आप लोग 40 to 50,000 मंथली इनकम कमा सकते हो विद जीरो कोडिंग स्किल। आपको कोडिंग लैंग्वेज की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसमें कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो आप ही के लिए। So hello guys, assalamu alaikum, once again welcome back to another vlog. I am Fahad Sheikh. So this is my first technical vlog. So ये vlog मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीएससी और सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये ब्लॉग उनके लिए है। इसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजीज को डोमेन्स में बताने वाला हूँ जिसको करके आप मंथली 40 to 50,000 सैलरी आप लोग ले सकते हो। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके एडवांटेज भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि इंक्रीज इन डिमांड। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है और इन फ्यूचर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजीज की और आईटी प्रोफेशनल्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है और इन फ्यूचर में भी इसी की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। गाइस, सेकेंड एडवांटेज इसका ये है कि हाई सैलरी पैकेज आपको आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। कि जैसे आप इनिशियल स्टेज में हो, जीरो एक्सपीरियंस हो, फिर भी आप इनिशियली जो है 40 to 50,000 सैलरी आईटी इंडस्ट्री में ले सकते हो। और अगर आप कुछ स्किल्स ऐड करते हो, एक्सपीरियंस ऐड करते हो, तो वैसे ही आपका पैकेज भी बढ़ते रहेगा। गाइस, थर्ड एडवांटेज जो है आईटी इंडस्ट्री का ये है कि इसमें आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप डेटाबेस में जा सकते हो, डेवलपमेंट में जा सकते हो, टेस्टिंग में जा सकते हो, या फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। बहुत सारे करियर ऑप्शन जो है आपको आईटी में मिल सकते हैं। तो जितने स्किल्स, जितने टेक्नोलॉजीज आप अपने बकेट में ऐड करते जाओगे, वैसे ही आपका पैकेज जो है इंक्रीज होता जाएगा। गाइस, फोर्थ एडवांटेज आईटी इंडस्ट्री का ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आईटी इंडस्ट्री में जो है 4 to 5 डेज आपका वर्किंग डेज रहेगा। आपको पेड हॉलीडेज मिलेंगी, पेड लीव्स मिलेंगी आपको। आपको अगर इफ़ यू आर अ वुमन, सो आपको मैटरनिटी लीव्स मिलेंगे। बहुत ही बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है इसमें बहुत ही अच्छा होता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। गाइज, ये कुछ एडवांटेज थे आईटी इंडस्ट्री के। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है आईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी आईटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीसीए, बीसीएस, एमसीए या बीटेक, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड्स है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आईटी फील्ड के हैं, मैं उनके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस, चलिए चलते हैं उन 6 टेक्नोलॉजीज की तरफ। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है डेवऑप्स इंजीनियर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है और व्हाट इज डेवऑप्स। डेवऑप इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। एक सॉफ्टवेयर बनाने का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है टेस्ट होता है, उसके बाद वो डिप्लॉय होता है सर्वर पर। वो प्रोसेस मैन्युअली होता है, उसको ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करने के लिए जो है डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो उसको ऑटोमेट करते हैं, उसके पाइपलाइंस करते हैं और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। एक अगर कोई डेवलपमेंट हो गया है प्रोडक्ट का, तो वो ऑटोमेट, जब डेवलपर्स जो है कोड पुश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो जो है प्रोडक्ट जो है, जो कोड है, तो एक ऑटोमेटिक जो है सर्वर पर डिप्लॉय हो जाता है। ये रहता है एक बेसिक वर्ड्स में जो है डेवऑप्स। इनिशियली डेवऑप्स की जो सैलरी हम लोग देखते हैं वो आती है 5 lakhs to 12 lakhs। ये सैलरी का जो डेटा है, ये मैं आपको गूगल से, ग्लास डोर जो है उस पर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो। इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी आप लोग 5 लाख का पैकेज ले सकते हो। और
इसको करना कैसे है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है व्हाट इज डेवऑप्स इंजीनियर एंड हाउ टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर। मैं इन डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा जाने वाला है, तो इसकी वजह से सो आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, सेकेंड टेक्नोलॉजी जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। So what is cloud computing is the delivery of the computing services, cloud services over the internet। मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सो गाइज, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको बनाने के बाद हमको उसको डिप्लॉय करना होता है, उसको लाइव ले जाना होता है सर्वर पर, उसके लिए हमको सर्वर लगता है। तो कुछ क्लाउड कंपनीज है जो सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे अमेजोन, AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। तो ये कुछ जो है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे आप लोग देखते हो आपको कोई AI फीचर आपके एप्लीकेशन में ऐड करना है, तो यही क्लाउड जो कंपनीज है ये उनके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन सर्विसेज को जो है चलाने के लिए जो जिसको ये सर्विसेज पता होती है उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये जो सारी चीज़ें, ये क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें ये उनका काम होता है। तो आपको एक क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्चर बनने के लिए जो है ये कोई भी एक क्लाउड जो प्रोवाइडर्स है, जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड, इनका कोई एक सर्टिफिकेशन आपको इनिशियली जो है स्टार्ट करना है, जो बेसिक सर्टिफिकेशन इनके, जिसमें इनके सारे सर्विसेज होते हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस जो है आपको करना है यहाँ पर। और इसके बाद इसमें देखा जाए तो सैलरी रेंज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है 3 to 8 lakhs की होती है। सो गाइस, थर्ड टेक्नोलॉजी जो है वो है पावर BI डेवलपर। सो बेसिकली पावर BI जो है एक टूल है, एक एप्लीकेशन है, जिसको यूज करके जो है पावर BI डेवलपर जो है एक डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और जो डेटा जो है वो एनालाइज करते हैं। जैसे सपोज कोई एप्लीकेशन का डेटा है, तो मैनेजर का रिक्वायरमेंट है या कोई सीनियर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमको डेटा देखना है, बट वो टेबल के फॉर्म में तो डेटा नहीं देख सकते, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको जो है डेटा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको दिखाओ। तो ये पावर BI डेवलपर का जो काम होता है कि वो डेटा इंटीग्रेट करके जो है विजुअलाइज करके जो है उसको डैशबोर्ड के रूप उसमें कन्वर्ट करके उसको डिज़ाइन करके जो है हायर मैनेजमेंट को दिखाए। वो रिपोर्ट्स भी बना सकता है, वो डेटा एनालाइज कर सकता है, वो डैशबोर्ड बना सकता है। ये सारा काम जो है पावर BI डेवलपर का होता है। तो इसकी सैलरी रेंज हम लोग देखें तो 4 to 8 lakhs जो है इसकी इनिशियल सैलरी हो सकती है। सो आप लोग गूगल से इसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और अगर आपको इस पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस, फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलपर जो है कोडिंग करते हैं, तो टेस्टिंग में कोडिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूजुअली टेस्टिंग में बहुत सारे टाइप्स है टेस्टिंग के, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये सारे टेस्टिंग के टाइप्स है। और ये प्रोडक्ट्स जो है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्टिंग के टूल्स भी है जो आपको लर्न करना है। आप सिंपली गूगल पर देख सकते हो कौन से टेक्निकल टूल्स, टेस्टिंग के टूल्स है, तो उसमें से कोई टूल्स जो है आप लोग कर सकते हो। और इनिशियली अगर इसकी सैलरी देखी जाए तो 3 to 7 lakhs जो इनिशियल सैलरी जो होती है फ्रेशर्स के लिए, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वो आपके देखने को मिलेंगी। सो गाइस, फिफ्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर की। तो सेल्स फोर्स जो है तो एक कंपनी है, CRM बेस्ड कंपनी है, जो कि सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि अगर कोई कंपनीज के जो है लीड्स जनरेट करना, कोई लीड्स है उसको क्लोज करना, डेटा एनालाइज करना, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, और बहुत सारी चीज़ें जो है सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में आती है। सो बेसिकली सेल्स फोर्स के अंदर दो रोल्स है, एक डेवलपर और एक एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनिशियल रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आप डेवलपर रोल, डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, बट उसमें जो है कोडिंग आपको चाहिए, एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर करके फिर डेवलपर बन सकते हो। सो इनिशियली एडमिनिस्ट्रेटर की अगर सैलरी देखा जाए तो 4 to 8 lakhs जो है सेल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी हो सकती है। सो ये टेक्नोलॉजी भी जो है इन डिमांड बहुत ही चल रही है। सो गाइज, लास्ट में सिक्स्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे स्क्रम मास्टर की। सो व्हाट इज स्क्रम मास्टर? स्क्रम मास्टर एक बेसिकली एक इंडिविजुअल है जो जो एक डेवलपमेंट टीम होती है उस पर फोकस करता है कि टीम जो है
गोल अचीव कर रही है या फिर कोई माइलस्टोन्स है जो कि फेस कर रही है, तो टीम सक्सेस की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, और टीम की डेली मीटिंग्स लेना, टीम को मोटिवेट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्क्रम मास्टर की होती है। टीम के टास्क असाइन करना, टास्क क्रिएट करना, सारी चीज़ें जो है एक स्क्रम मास्टर की होती है। सो आप लोग इन डिटेल अगर देखना चाहते हो तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्क्रम मास्टर एंड हाउ टू बिकम अ स्क्रम मास्टर। सो इसकी अगर सैलरी रेंज हम लोग देखना चाहते हैं तो 9 to 20 lakhs जो है इनिशियल सैलरी आप इसमें आ सकती है। सो इसमें आपको अजाइल मेथोडोलॉजी जो है आपको कुछ सीखनी पड़ेगी, सो आपको गूगल से मिल जाएगी। सो गाइज ये थी वो 6 टेक्नोलॉजीज जिसको करके आप लोग एटलीस्ट 40 to 50 thousand मंथली कमा सकते हो। इससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम इसको दे रहे हो, कितनी चीज़ें, कितनी स्किल्स आप लोग जो है वो कर रहे हो। सो अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग करेंगे कैसे और जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, कि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल जो कंपनीज जो है जॉब पोस्ट करती है तो वो लिंक्डइन के थ्रू, नौकरी के थ्रू करती है। सो आपको अभी से जो है लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, और सबसे पहले आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि ये 6 टेक्नोलॉजीज में से जो है आपका इंटरेस्ट जो है किस में है। उसका आपको जो है लिंक्डइन पर जो आपकी प्रोफाइल में उसको आपको डालना है। आप जो जो स्किल्स सीख रहे हो आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल में डालना है, और आपको जो है कनेक्शंस जो है लिंक्डइन पर बनाने हैं। यूजुअली आप लोग जैसे फेसबुक पर जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, वैसे ही लिंक्डइन पर जो है आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो किसी को भी। आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट बनानी है, कुछ कंपनीज के पेजेस है आपको वो फॉलो करने हैं। अगर आपको देखना है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाए, कैसे अपडेट रखे, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाएं। और दूसरी चीज़ जो है गाइस, आप लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो आप लोग इस पे टाइम कैसे दें, तो यूजुअली आप अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकते हो और गूगल से, यूट्यूब से आप जो है ये टेक्नोलॉजीज़ की लर्निंग कर सकते हो। यूजुअली डेली आपको 2 to 3 आवर्स इसको देना है। उसके बाद जब आप लोग ये सब सीख जाओगे तो आपको अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए कोई भी स्टार्टअप कंपनी में। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ जो है आपको इंटर्नशिप करके, इंटर्नशिप में भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेंगी एटलीस्ट। उसके बाद जो है आपको इनिशियली कंपनीज ज्वाइन करनी है। थ्रू लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल जो है बिल्डअप हो जाएंगी, और आप जो प्रोजेक्ट्स करोगे वो आपको आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में डालनी है। एक रिज्यूमे आपको बनाना है, स्किल्स आपके ऐड करना है, आपका जो है प्रोजेक्ट्स जो आपने करे हैं वो सारे जो है एक रेज्यूमे में ऐड करके आपको लिंक्डइन पर, नौकरी पर वो पोस्ट करना है। सो इट डिपेंड्स कि अगर कोई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, सो ये जो सैलरी पैकेजेस मैंने बताए आप इससे ज़्यादा सैलरी ले सकते हो अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो। सो आगे की वीडियोस में मैं जो है आपको जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे नौकरी पर, कैसे लिंक्डइन पर, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए आपको लेटेस्ट वीडियोस के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आईटी से रिलेटेड, कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जो अंडर ग्रेजुएशन है उनके क्वेरीज बहुत सारे होते हैं एक्चुअली आईटी से रिलेटेड, कि क्या कोर्सेज करना है, क्या नहीं करना है, ये टेक्नोलॉजीज, वो टेक्नोलॉजीज। सो जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।